Good morning, students. I hope all of you are very well. लेक्चर है आज हमारा। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.4 के बारे में। 13.3 कल हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम 13.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा नया फॉर्मूला आज हम सीखेंगे इस 13.4 एक्सरसाइज में। आज मैं आपको दो फॉर्मूले डिस्कस करूंगी स्फीयर और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में। स्फीयर और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में क्या फॉर्मूले हैं, क्या उसके क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बिल्कुल एज इट इज ही ये सारे डायग्राम बनाएंगे। फॉर्मूला जैसा कि मैंने हर एक्सरसाइज में आपसे बोला था कि सबसे पहले आपको चैप्टर में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। ये क्या है आपका स्फीयर, ये क्या है स्फीयर। और द सेकंड वन इज, अब जो स्फीयर है ना इसकी शेप कुछ सर्कल की ही टाइप की होती है। तो इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और उस फिक्स पॉइंट से आपकी सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आप इस पॉइंट से मेजर करने लगोगे ना तो सारी डिस्टेंस आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये और ये डिस्टेंस आपकी दोनों इक्वल है, ये और ये तीनों डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेस आपकी इक्वल है। तो ये जो फिगर है ये किसकी है, आपकी स्फीयर की है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका स्फीयर का सरफेस एरिया। अब अगर आप इस स्फीयर को, इसी स्फीयर को आप बीच में से कट कर दो, तो बीच में से इस स्फीयर को जब आप कट करोगे इस टाइप से, बीच में से इसको कट करोगे तो ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा आपका। और जो दो पोर्शंस में ये स्फीयर डिवाइड हो जाएगा एट दैट टाइम इसकी शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। जब आपका स्फीयर है उसको जब आपने हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया तो उस शेप ने अपने आप को क्या कर दिया, आधा कर दिया। हेमी का मतलब क्या है, उसका आधा। तो इसका नाम हो जाता है हेमिस्फीयर। अब इसके अगर आप स्फीयर की बात करो तो उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही है और वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर की हम बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है ये स्फीयर था, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। हेमी मतलब इसका आधा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर और इसका जब आप हाफ करोगे तो वो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है आपने ये पोर्शन काउंट किया है, कर्व सरफेस एरिया मतलब उसका बाहरी। जब आप इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। किस किस का होता है, मैं इसको आपको ऊपर लिख के दिखा रही हूँ, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया आपका होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एट दैट टाइम जो ये सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया भी काउंट हो जाता है और सर्कल का एरिया हमेशा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने दो चीजें सीखी हैं। पहली क्या सीखी आप लोगों ने कि किसी भी फिगर में अगर उसकी शेप स्फेरिकल है
तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। सेकंड वन, अगर उसको आप हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। एंड द थर्ड वन, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ये बात हमने अभी सीखी है। जैसे कि मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, कुछ क्लियर तो शायद ना दिखे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको शेप दिखाने की। ये आपको शेप जो नज़र आ रही है, ये शेप आपको किसकी नज़र आ रही है, स्फीयर की नज़र आ रही है ना। अब देखिए इस शेप को आप ध्यान से देखिए, ये स्फीयर की शेप है। अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड कर देती हूँ, अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड कर देती हूँ, हाफ मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, मिड से जब आप इसको कट करोगे तो ये फिर आपका क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर बन जाता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, स्फीयर हेमिस्फीयर। हेमी मतलब इसका हाफ पोर्शन और स्फीयर मतलब कंप्लीट। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया। ये बात लिखने से पहले आप ये चीज और लिख लीजिएगा कि यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आज के एक्सरसाइज के लिए हमारे पास हैं, जिनसे बेसिस पे हम आपके आज के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। एग्जांपल्स आप किसी भी एक्सरसाइज के मत छोड़ा करिए, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपकी जो स्टार्टिंग है वो पहले एग्जांपल्स को ही देख के होनी चाहिए। हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अगर उसकी रेडियस आपको गिवन है, 3 क्वेश्चंस है, 10.5, 5.6, 14 सेंटीमीटर। एक पार्ट मैं करवाऊंगी, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करोगे। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया। आपको क्या पता करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये बात जरूर ध्यान रखना, किसका, स्फीयर का। गिवन क्या है, रेडियस गिवन है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। ये गिवन है ना, 10.5 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है। तो सरफेस एरिया बताना है। वी ऑल नो दैट सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पाई की वैल्यू आपको गिवन है, वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो आपको 22/7 यूज करनी है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। डेसिमल हटाने के लिए आप 10 ले सकते हैं, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 3 जा 50, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21, इट मीन्स 66 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 21 से करनी है, एंड यू गेट योर आंसर। इसके बेसिस पे बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन थी, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ना उसमें आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमें डायमीटर गिवन है, इस जगह पे हमें क्या गिवन है, डी। डी मीन्स डायमीटर। एक पार्ट मैं बताती हूँ, सेम एज इट इज 3 पार्ट्स है, 2 आपको खुद करने हैं। जैसे कि उसने कहा डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। लीजिए डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। इफ डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर देन रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, 14/2, 2 1 जा 2, 2 7। बस यही तो डिफरेंस है फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड में।
अब इस रेडियस आपको पता चल गई तो सरफेस एरिया निकाल सकते हैं ना। 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 88 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7 से, 5616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको 3 क्वेश्चन तक आज की एक्सरसाइज में करना है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड यू यूज द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14। अब की बार आपको क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। अब की बार आपको रेडियस गिवन है किसकी, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड नॉट ओनली सरफेस एरिया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। रेडियस आपको कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है और आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। लीजिए टोटल सरफेस एरिया, आप हेमिस्फीयर भी बना सकते हैं यहाँ पे, एंड दिस वन इज योर रेडियस विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर which is equals to 3 pi r square। 3 multiply by 3.14 multiply by 10 multiply by 10। डेसिमल्स को अगर आप यहाँ से हटाओगे तो नीचे 2 0 लग जाएंगी, क्योंकि 2 पॉइंट से बाद डेसिमल होता है ना, जितने पॉइंट से बाद डेसिमल होता है उतनी हम 0 यूज करते हैं। 100 कैंसिल हो गया, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 3 4 12, 1 4 3 3 9। तो आंसर आपका क्या आ गया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 क्वेश्चन साथ मैंने करवाए हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं जो सेम है, वो आपको खुद इसके पार्ट्स आपको करने हैं। 3 क्वेश्चंस तक आप ये करिएगा, प्लस में इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी ट्राई करना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।